जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला राजा 17 अध्याय 1 से लेके 7 तक मैं उसकी एक आयत को मैं पढ़ता हूँ। तशबीश एलिया जो गिलाद के प्रदेश में था और उसने आहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके उपस्थित मैं रहता हूँ उसके जीवन की शपथ इस वर्ष मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा ना वर्षा पड़ेगी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु, हम सबसे बात करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें प्रभु जी, हमसे बातचीत करें। अगर हम गिर गए हैं तो प्रभु जी उठाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ ने प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एलिया नबी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे 17 अध्याय 1 से लेके 7 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं और 16 अध्याय और उसका 29 से लेके 34 तक हम ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इसे ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैंने एक ही आयत पढ़ी है। आप इसे पूरे अध्याय को 17 को और 16 अध्याय को आप पढ़ सकते हो। हे भाई और बहनों, यहाँ पे भविष्यवक्ता एलिया के बारे में लिखा गया है। एलिया भविष्यवक्ता जो आहाब राजा के पास जाता है और उसे कुछ कहता है। आहाब राजा के पास एलिया भविष्यवक्ता जाके कह रहा है, मेरे बिना बोले ना तो ये साल वर्षा होगी और ना ऊर्जा पड़ेगी। है भाई और बहनों, जब ये बात आहाब को और उसकी पत्नी इजबेल को कही गई तब वहाँ से एलीशा चले गया। हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध जो था इजरायलियों के ऊपर भटका। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर तब के ज़माने में पहले परमेश्वर अपने लोगों तक संदेश पहुंचाने से पहले वो सबसे पहले अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया करता था। हर एक युग का एक भविष्यवक्ता था। पहले परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से बात करता था, फिर वो बात जाके प्रजा के पास जाके पहुंचती थी। यहाँ पर भी एलीशा भविष्यवक्ता है और जब एलीशा भविष्यवक्ता है वहाँ पे परमेश्वर का चुना हुआ दास, तब इज़राइल में एक राजा था जो कि राज्य कर रहा था, उसका नाम था आहाब। यहाँ पे एलिया जाके राजा आहाब और उसकी पत्नी को कह रहा है कि तुमने जो पाप किया है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बड़ा है। तुमने खुद पाप किया और यहाँ तक कि सारे इजरायलियों से भी पाप कराया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध जो है तुम पर भटका है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक मैं ना कहूँगा तब तक इस देश में ना तो वर्षा होगी और ना ऊर्जा पड़ेगी। है भाई और बहनों, इस बात को परमेश्वर ने एलीशा भविष्यवक्ता एलिया से कहा और एलिया ने जाके उस राजा से कहा। हे भाई और बहनों, आहाब ने ऐसा क्या कर दिया कि उस परमेश्वर को इतना गुस्सा आ गया। आइए हम आहाब के बारे में जानते हैं। आहाब उम्री का पुत्र है। उम्री राजा के मरने के बाद में आहाब राजा बना इज़राइल का और उसने अपनी चाल चलन जो थी अपने
उसने वो जो चाल चलन चला था, ये चाल जो थी बहुत ही बुरी थी और यहोवा को गुस्सा दिलाने वाली, क्रोध दिलाने वाली, और सारे के सारे वो पाप करता रहता था। और वचन में लिखा गया है 16 अध्याय और उसके 30 आयत में लिखा हुआ है, और उम्री के पुत्र आहाब ने सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह काम किया है जो यहोवा की दृष्टि में पाप था। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि जो आहाब से पहले जो राजा थे, जितने भी उन लोगों ने पाप किए थे, उनसे भी कई ज्यादा पाप जो था आहाब अपने राज्य में करता रहा, और वो परमेश्वर से नहीं डरता था। वचन में लिखा है जो उससे पहले जो राजा थे, वो लोगों ने जितने पाप किए उससे भी कई अधिक जो थे पाप जो थे इस आहाब ने किए। हे भाई और बहनें, इतने ही पाप नहीं, उसने उस लड़की से भी शादी कर ली जो कि अनी जाति की थी और जो टूना करने वाली थी। हे भाई और बहनों, उसने इजबेल से शादी कर ली आहाब राजा ने। जब उसने इजबेल से शादी की, तब वो जब इज़राइल में वापस आई आहाब के साथ रहने के लिए, तब वो अपने देवी देवताओं को भी साथ ले आई और आहाब को भी वहाँ पे उनके सामने माथा टेकना उसने सिखा दिया। और आहाब भी अपने परमेश्वर को भूल के अपनी पत्नी के पीछे लग गया और उसी देवी देवताओं के पीछे लग गया और उन्हीं की उपासना करने लग गया। हे भाई और बहनों, इज़राइल में इतने पाप बढ़ गए कि अपने परमेश्वर को आहाब ने और उसकी पत्नी इजबेल ने दोनों ने छोड़ दिया। उसी के साथ साथ उन्होंने सारे इज़राइलियों का भी मन फिरा दिया और सारों को अपने पीछे ले लिया और खुद भी पाप किया, और उसने उस प्रजा से भी पाप कराया जो कि यहोवा की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप था। हे भाई और बहनों, फिर परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता एलिया के पास आता है और परमेश्वर एलिया से कहता है, राजा आहाब से और उसकी पत्नी से कह दे कि तूने जो पाप किए हैं इस कारण इस देश में अकाल पड़ेगा। जब तक अब तू नहीं गएगा वर्षा होने के लिए, ना ही तो वर्षा होगी ना ही अहूर्जा पड़ेगी। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो था जब आहाब के पास पहुंचा, हे भाई और बहनों, मगर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिया से कहा कि तू यहाँ से एक नाले के दूर एक गुफा में जाके छुप जा, वहाँ जाके रहे, वहाँ के नाले का पानी पी, और मैं तेरे लिए क्या करूँगा, रोटी भेजूँगा, मांस और रोटी सुबह और शाम को तुझे खिला के तृप्त करूँगा और तू वहाँ पे जाके छुप जा। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवक्ता एलिया परमेश्वर की बात को माना और वो उस गुफा में चले गया जहाँ पे परमेश्वर ने कहा था। हे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, इज़राइल देश में सबसे बड़ा अकाल पड़ गया क्योंकि वहाँ पे वर्षा नहीं थी, ना ही वो कुछ बेच सकते थे और ना ही कुछ वो खा सकते थे। हे भाई और बहनों, आजकल महामारी हम लोगों के बीच में भी आई है, जैसे कि कोविड-19 कोरोना वायरस। जब हमारे देश में यहाँ पे 2020 में आया तो बहुत लोग जो थे कामकाज छूट गया और बहुत सारी गरीबी जो थी, गरीब लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। है भाई और बहनों, कई लोगों ने तो 1 साल तक काफ़ी लोगों की मदद की, मगर 1 साल के बाद में जब दूसरी बार फिर से लॉकडाउन पड़ा तो लोगों ने वो मदद करना बंद कर दी। फिर लोगों ने खुद निकल के बाहर काम करना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, जब अकाल पड़ा इस देश में
तो काफ़ी लोग भूखे की हालत में मर गए, अपने बच्चों को दूध पिलाने का भी पैसा नहीं था। हे भाई और बहनों, ये मारो मारी हम लोगों ने अपने देश में अपनी आंखों से देखी है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की अकाल परमेश्वर ने उस इज़राइलियों के ऊपर इसलिए डाला क्योंकि उनके जो पाप थे यहोवा की दृष्टि में बढ़ गए थे। हे भाई और बहनों, इज़राइल का जो राजा था वो इज़राइली था और उसे परमेश्वर के बारे में पता था, जीवित परमेश्वर के बारे में पता था, सृष्टिकर्ता के बारे में पता था, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं डरा, अपनी मनमानी करता रहा। पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप वो हर रोज करता गया और यहोवा से और दूर होता गया अपने परमेश्वर से, क्योंकि वो अपनी मनमानी करता था। हे भाई और बहनों, इतना ही नहीं, उसने पाप किया, यहाँ तक कि एक लड़की को देखा उसने, इजबेल को, जो कि अन्य जाति की थी, उसे जाके शादी कर लिया और वो अपने इज़राइल देश में अपने घर में ले आया। हे भाई और बहनों, जब वो अपने देश में आई, इज़राइल में आई आहाब के घर में, तो वो खाली हाथ नहीं आई। हे भाई और बहनों, अपनी देवी देवताओं को भी अपने साथ ले आई और फिर आहाब राजा को भी उसी की तरफ मोड़ दिया और आहाब राजा भी उन्हीं की पूजा, उन्हीं की उपासना करता रहा और सारे इज़राइलियों से भी कराता गया। हे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आपकी और मेरा जीवन कैसा है, आप और मैं कैसे जी रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला कोई काम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला कोई काम कर रहे हैं, या परमेश्वर से हम दूर हो जा रहे हैं? हे भाई और बहनों, पहले तो उसने पाप किया और दूसरा पाप वो किया, उस लड़की को ले आया जिसको, जो कि यहोवा की दृष्टि में पाप था। हे भाई और बहनों, अन्य जातियों से परमेश्वर ने हमें कोई मेल रखने के लिए नहीं कहा है, उनसे दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन आहाब ने उन्हीं के साथ संगति की, उन्हीं से शादी कर ली। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, अगर आप परमेश्वर के दास हो, अगर आप परमेश्वर की संतान हो, अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, तो आपकी संगति किसके साथ है? आप किससे प्यार कर रहे हो? आप किसे अपने घर लेके आ रहे हो? आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो? जब परमेश्वर के साथ, जब किसी के साथ बैठते हो, उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, या तो हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। है भाई और बहनों, आहाब ने एक लड़की की खूबसूरती को देखा और उसे इतनी पसंद आई वो, कि उसने अपने परमेश्वर को भी भूल गया और उसी के देवी देवताओं के पीछे लग गया। है भाई और बहनों, आप भी कहीं खूबसूरती के पीछे देख के अपने परमेश्वर को भूल चुके हो, अपने परमेश्वर से दूर हो गए हो? तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आपकी संगति किसके साथ है? आप किसके साथ उठते बैठते हो? आप किसके साथ खाते पीते हो? आप किसके साथ घूमते हो? हे भाई और बहनों, क्या वो परमेश्वर के लोग हैं? क्या वो परमेश्वर से आपको जोड़ रहे हैं, या परमेश्वर से आपको दूर कर रहे हैं? हे भाई और बहनों, आहाब ने अपने जीवन भर, सारे जीवन भर पाप किया, और इसने इतने पाप किए, जो उससे पहले जो राजा थे उन्होंने जितने पाप किए थे, उससे भी कहीं बढ़ के उनसे भी कहीं बढ़ के आहाब ने पाप किए। और सबसे बड़ा पाप वो किया, उसने अन्य जाति के साथ प्यार किया, अन्य जाति के साथ उसने ब्याह किया और अन्य जाति के देवताओं को अपने पास ले आया। हे भाई और बहनों, जो इजबेल थी वो पराये देवताओं को पूजा करने वाली थी, टूना करने वाली थी, टूना करने वाली की उसने संगति की। हे भाई और बहनों, जब इतना भयंकर पाप उसने खुद किया, अपने पति से कराया और उसने सारे इज़राइलियों से कराया। हे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में, जब हम भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो भाई और बहनों, परमेश्वर का क्रोध जो है हम पर
इसी रीति से आ जाता है जैसे कि अहाब के जीवन में था। हे भाई और बहनों, इस वक्त परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिया को चुना और एलिया से कहा कि जाके अहाब और उसकी पत्नी को जाके बता दे, जिन्होंने मेरी दृष्टि में पाप किया है, उनसे जाके कह दे, जब परमेश्वर तुझसे नाराज है, तुझसे गुस्से पे है, क्योंकि तूने खुद पाप किया और सारे इजरायलियों से पाप किया कराया, इसलिए जब तक भविष्यवक्ता एलिया ये नहीं कहेगा वर्षा पड़े, तब तक वर्षा कभी भी नहीं पड़ेगी। हे भाई और बहनों, ये बात भविष्यवक्ता एलिया कह के जो है चले गया, लेकिन परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू जाके गुफा में जाके छुप जा, महामारी आएगी, मगर मैं तुझे हर रोज रोटी खिलाऊंगा मीट के साथ, और हर रोज तुझे पानी भी दूंगा। हे भाई और बहनों, जो कोई परमेश्वर का नाम लेते थे, अहाब और उसकी पत्नी इजबेल उन सबको मार देती थी। हे भाई और बहनों, अहाब परमेश्वर के दासों को भी मारने से, उनका नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटा, इतना वो पाप में डूब गया था। हे भाई और बहनों, जब महामारी अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, तो सारे के सारे इजरायली जो थे भूख से मर रहे थे, क्योंकि वर्षा नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन भाई और बहनों, जब अकाल वहाँ पे इज़राइल में पड़ा था, लेकिन उसका दास भविष्यवक्ता जो था हर रोज मीट खाता था और रोटी खाता था और पानी पीता था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी भूखा और प्यासा जो है नहीं छोड़ते। पाए हमारे जीवन में जितने भी क्यों ना महामारी आए, पर फिर भी परमेश्वर जो है हमें हर रोज जो है तृप्त करते हैं। हे भाई और बहनों, भविष्यवक्ता एलिया को पता था कि ये दोनों गलत लोग हैं, अहाब और इजबेल, ये लोग गलत लोग हैं, पापी लोग हैं। अगर मैं जाके इनके पास वचन सुनाऊंगा परमेश्वर की चेतावनी को बताऊंगा, तो ये लोग मुझे मार देंगे। हे भाई और बहनों, ये बात भविष्यवक्ता एलिया को पता था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के कहे हुए वचन के ऊपर चला, परमेश्वर की आज्ञा को माना और जाके अहाब को, इजबेल को बताया कि परमेश्वर की भविष्यवाणी ये है कि यहाँ पे वर्षा अब नहीं होगी। हे भाई और बहनों, भविष्यवक्ता एलिया वहाँ से क्यों भाग गया था? क्योंकि परमेश्वर को पता था अगर एलिया वहीं रहेगा तो भूखा रहना पड़ेगा, एलिया अगर वहीं रहेगा तो अहाब राजा और इजबेल उसे मार देंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जब अपना काम किसी को कहता है करने के लिए, तो परमेश्वर उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम खुद ही वो करता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर का वचन सुनाते हो, किसी को सुनाने से अगर आप डर रहे हो, अगर मैं उसे ये वचन बोलूँगा तो शायद ये मुझे रहने नहीं देंगे, शायद ये मुझे मार के बाहर निकाल देंगे, शायद ये मुझे मार देंगे, तो भाई और बहनों आज ये वचन आपके लिए है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो था भविष्यवक्ता एलिया के पास पहुंचा और एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो जाके अहाब और जाके इजबेल को सुनाया, मगर उनसे नहीं डरा। वो परमेश्वर की आज्ञा को माना क्योंकि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर जो है मेरे साथ है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने देगा। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर का काम सच्चाई के साथ, मन के साथ, परमेश्वर की आज्ञा मान के अगर हम वो काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है परमेश्वर ही लेगा। हे भाई और बहनों, वहाँ पे अहाब से, इजबेल से बिल्कुल नहीं डरा भविष्यवक्ता एलिया। उसने जाके भविष्यवाणी को सुनाया कि अब वर्षा नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे कामों से नाराज है
और गुस्से में हैं, क्योंकि तुमने वो पाप किया जो यहोवा की दृष्टि में सबसे बड़ा है। खुद पाप किया और दूसरे सारे इजरायलियों को तुम पाप में लेके आए, इसलिए इस देश में जो है वर्षा नहीं होगी। हे भाई और बहनों, जब ये बात एलिया ने जाके आहाब को सुनाई और परमेश्वर से वो फिर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिया की सहायता की। हे भाई और बहनों, मारो मारी सारे इज़राइल में अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था। सारे इज़राइली जो थे मर रहे थे भूख से, लेकिन जो परमेश्वर का काम करने वाला था, आज्ञा मानने वाला था, वो हर रोज पानी पी रहा था, हर रोज मीट खा रहा था, हर रोज रोटी खा रहा था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा देखो। परमेश्वर ने आज्ञा दी कौवों को कि जाके मेरे दास भविष्यवक्ता एलिया को जाके इस रोटी को और इस मांस को दो। हे भाई और बहनों, एक बार आप सोच के देखो, कौवे जब मीट को या मांस को देखते हैं तो कभी भी वो नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद है कौवों को मीट और मांस खाना, लेकिन परमेश्वर ने उन कौवों को ही आज्ञा दी जो मीट मांस को खाने वाले हैं, जो मीट और मांस को खुद पसंद करने वाले हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज्ञा दी कौवों को कि रोटी और मीट लेके जाके मेरे दास भविष्यवक्ता एलिया को दो, क्योंकि वो भूखा है। हे भाई और बहनों, कौवों के द्वारा परमेश्वर ने हर रोज, जबकि इज़राइल देश जो था खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, रोटी नहीं थी, मांस नहीं था, मगर उस अकाल में भी, उस महामारी में भी भविष्यवक्ता एलिया जो था हर रोज मीट मांस खाता था और रोटी खाता था। हे भाई और बहनों, अगर हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, चाहे कितने भी क्यों ना महामारी आ जाए, चाहे कितना भी अकाल क्यों ना बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा पेट भर के खाना खिलाता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है, हम कैसा जी रहे हैं? जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है करने के लिए, तो क्या हम करते हैं? जब परमेश्वर हमें कहता है कि उसे जाके वचन सुना, क्या हम जाते हैं? क्या उससे डर जाते हैं? अगर मैं उसे वचन सुनाऊंगा तो शायद वो मुझे खाने के लिए नहीं देगा, अगर मैं उसे वचन सुनाऊंगा तो मेरे से नाराज हो जाएगा, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा और मुझे दोबारा नहीं आने देगा। क्या आप किसी को वचन सुनाने के लिए डर रहे हो? तो भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आहाब और इजबेल बहुत ही दुष्ट थे। वो लोग जो कोई भी परमेश्वर का नाम लेता था उन सबको मार देते थे। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिया से कहा कि आहाब को और इजबेल को जाके वचन सुना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। वो उन दोनों से, आहाब से और आहाब की पत्नी इजबेल से नहीं डरा कि वो शायद मुझे मार देंगे। वो परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चला और जो परमेश्वर ने कहा था उसे पूरा किया। परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ भविष्यवक्ता एलिया बना रहा, इसलिए परमेश्वर भी उसके साथ वफादारी के साथ परमेश्वर भी उसके साथ बना रहा। अकाल के टाइम पे परमेश्वर ने उसे हर रोज रोटी खिलाई और मीट खिलाया और उसे तृप्त किया पानी से। हो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आहाब इज़राइल का राजा था। इज़राइल का राजा होते हुए भी, परमेश्वर को जानते हुए भी, उसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। वो लोगों से संगति रखी जो कि परमेश्वर से उसे दूर कर देने वाले थे। उस लड़की से उसने प्यार किया जो कि यहोवा की दृष्टि में पाप था। हे भाई और बहनों, उसकी सुंदरता को देख के उसने उससे शादी कर ली। वो जब आई
तो अपने देवी देवताओं को लेके आई और उसने भी उसे वही बना दिया। हे भाई और बहनों, इजबेल जो थी देवी देवताओं को मानने वाली थी, जादू टूना करने वाली थी और परमेश्वर से बैर करने वाली थी। हे भाई और बहनों, आहाब ने बुरी संगति की और खुद भी पाप किया और इजरायलियों से भी पाप कराया और पाप में ही रह गया। हे भाई और बहनों, अगर हम भी बुरी संगति करेंगे, बुरे लोगों के साथ संगति रखेंगे, तो हम खुद भी पाप करेंगे, हमारे अंदर भी पाप रहेगा और हमारा जीवन भी पाप से भरेगा। जो हमारे साथ जुड़ेंगे लोग, वो लोग भी पापी में डूबेंगे। हे भाई और बहनों, जिन लोगों ने आहाब और उसकी पत्नी की संगति की, उनके पीछे चले, वो सब के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया और सारे लोगों ने अकाल को देखा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भविष्यवक्ता एलिया चला, इसलिए वो अकाल के टाइम पे भी हर रोज मीट खाता था, रोटी खाता था, पानी पीता था, हर रोज तृप्ति के साथ रहता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे पूछ रहा है, आपका जीवन कैसा है? आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या कर रहे हो? आप कैसी संगति में रह रहे हो, जो परमेश्वर से दूर करने वाली है, पाप में लेके जाने वाली है, या भविष्यवक्ता एलिया के जैसे आप कर रहे हो? आज परमेश्वर आप सबसे एक सवाल पूछ रहा है, आपका जीवन कैसा है? आपकी संगति कैसी है? आप किससे प्यार कर रहे हो? क्या परमेश्वर से लोग जो जोड़ते उनके साथ आप जुड़ रहे हो? जो परमेश्वर से आपको दूर कर देते, आप उनके साथ रह रहे हो? अगर परमेश्वर से आप दूर हो जाओगे तो भाई और बहनों, आपको वो नरक की आग में लेके चले जाएंगे, खुद भी जाएंगे और खुद आपको भी लेके चले जाएंगे। हे भाई और बहनों, महामारी में आप आ जाओगे, अकाल में आप आ जाओगे, परेशानियों में आप आ जाओगे, दुख और तकलीफ़ों में आ जाओगे, अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। हे भाई और बहनों, भविष्यवक्ता एलिया परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसकी इच्छा के अनुसार चला, इसलिए वो अकाल में भी अच्छी रोटी, अच्छा भोजन खाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसका ख्याल रखा। अगर आप भी दुख और तकलीफ़ें उठा के सच्चे परमेश्वर की आप सेवा करोगे, उसके वचन को सुनाओगे, तो परमेश्वर आपको भी जिस तरह की परिस्थिति भी क्यों ना हो, चाहे अकाल जैसी क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से आपको भविष्यवक्ता एलिया के जैसा विश्वास दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।